सारे लोग हमारे साथ तैयार हैं जन सुराज में जुड़ने के लिए, और ये सारी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं इस सरकार से। लक्ष्मी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तो प्रशांत जी ने तो खुल के बोल रहा है कि भाई जिनको आपने रोजगार दिया है उसका लिस्ट जारी कर दीजिए ना, अब तो डिजिटल इंडिया हो गया। आप एक बार, एक विकल्प है जन सुराज, आपके पास सिर्फ एक विकल्प है। हजारों पार्टियां आएंगी, हजारों पार्टियां जाएंगी, प्रशांत किशोर जैसा आदमी नहीं आएगा। देखिए, हमारे नेता ने कई बार बोला है, और जन सुराज का जो मेन जो थीम है, मतलब आप रीढ़ का हड्डी बोले, बेरोजगारी ही है। मैं संभावित प्रत्याशी हूं विधानसभा को। यहाँ मैं महिलाओं को जोड़कर जन सुराज के बारे में उनको सारी बातें समझाने आई हूँ। जो चीज इन लोगों को मिलेगा और जिस चीज की कमी है बिहार में, तो बिहार बदलाव के बारे में इनको समझाया है, और इनकी जो जो परेशानियां हैं, जो जो तकलीफें हैं, उनको हमने सुना है और उनको दूर करने की कोशिश में हम। अभी आपने बातचीत किया, महिलाओं से बातचीत किया, क्या लगा, किस तरह का रिएक्शन आया? ये सारे लोग हमारे साथ तैयार हैं जन सुराज में जुड़ने के लिए, और ये सारी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं इस सरकार से। जो सरकार में आजकल जितनी भी खराबियां या जो भी माहौल चल रहा है, ये इन लोग अवगत है, क्योंकि इन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं मोबाइल के रूप में, जिनसे ये सब यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं या बलात्कार हो रहे हैं, वो सारी चीजें इनको पता है। और ये लोग को जो ये 94 लाख जो लोगों को जमीन वितरण कराए हैं, शायद ऑन पेपर, पता नहीं, हमारी सरकार जो अभी चल रही है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया है। वो लोग सब हमारे साथ विधानसभा घेराव में जाने के लिए तैयार है। आज उनका नाम नंबर नोट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, बता। आज जो है लोगों से जो मिले, जितनी महिलाओं से मिले, तो इनकी जो प्रमुख जो समस्याएं जो है वो क्या निकल कर सामने? इनकी प्रमुख समस्याएं है कि इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, ना इनके पास पैसे, अगर एक टाइम ये लोग नहीं कमाए तो इनके पास कोई भी और सुविधा नहीं है, ना इनके पास घर है, ना इनके पास पैसे हैं। इनके पति एक टाइम कमाते हैं तो ये लोग खाते हैं, अगर नहीं होता है तो ये लोग कुछ भी। और जैसे हमने इनको स्वरोजगार के बारे में, हमारी जो जन सुराज जो 4% पर दे रही है, सालाना 4% पर, उनके बारे में भी इनको समझाया है कि आप लोग स्वावलंबी बने और अपने पति को, अपने लोगों को मदद करें। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे बच्चे हैं, जिनका भविष्य इन्हीं के हाथ में है। तो शिक्षा जो प्रशांत किशोर जी का मूल मंत्र है कि बच्चे शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा, राज्य शिक्षित होगा, और घर, यहाँ आपके घर घर में जन सुराज कायम होगा। वोट के समय में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, तो क्या लगता है कि इस बार जो है जन सुराज से ज्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं? जी हाँ, मैंने यही बात बताया है कि 1 नवंबर को आपका वोट है। इसके पहले मैं हजारों बार आऊंगी आपके पास, जितना मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि 4,60,000 या 70,000 दीघा विधानसभा में लोग हैं। तो मैं बराबर इनको हमने यही बताया है कि आप लोग सोइएगा मत, और आप लोग काम मत करिएगा इस चीज के लिए कि आप वोट, आपका एक एक वोट कीमती है। तो सारी महिलाएं एग्रीड हैं इस बात से कि वो आएंगी और अपना अपना वोट देंगे जन सुराज। बिहार के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिहार को तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर जी का मेहनत देखिए, उनका जज्बा देखिए, और उनके लिए आप एक बार, एक विकल्प है जन सुराज, आपके पास सिर्फ एक विकल्प है। हजारों पार्टियां आएंगी, हजारों पार्टियां जाएंगी, प्रशांत किशोर जैसा आदमी नहीं आएगा धरती पर दोबारा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, जैसे अब्दुल कलाम है, या जयप्रकाश नारायण जो हमारे लिए, बिहार के लिए किए। तो हमने यही कहा है, और आप लोगों के लिए भी ये संदेश है, आप भी बिहारी हैं, कि कृपया करके जन सुराज को वोट देकर और इसको सक्सेसफुल बनाएं और सरकार को बदलने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। मेरा नाम मीनू सिंह है, दीघा विधानसभा से हूँ, संभावित प्रत्याशी। कुछ बोलिएगा। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने इसके पहले कई बार बोला है, और कई नेशनल मीडिया पे बोला है। देखिए, कोई भी रूल लाने से पहले आपको पहले लोगों को, और जो जनता है, आम जन है, उनको पहले कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए था, कैंपेनिंग चलाना चाहिए था। अगर उससे होगा, सेटिस्फाइड होते तो आप उनको लागू करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि आपने अचानक से पूरा बिहार जो है बदलाव चाहते हैं, अलग अलग लोग हैं इन्वॉल्व है, और अचानक से आपने लाके एक ऐसा रोक दिया, तो ये तो गलत है। जब भी चुनाव, कहीं भी चुनाव होता है, तो इसी तरह का जो है, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ इस बार चुनाव हुआ है वहाँ पे इसी तरह का काम होता है। क्या लगता है कि इसी जो है आपको बीजेपी के सपोर्ट में है, इस बात को आप मानते हैं? देखिए, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी में सपोर्ट में है या नहीं है, ये पूरा देश जान रहा है और पूरा बिहार जान रहा है
प्रशासन अपना काम नहीं करके इस तरह का जो बयान देखिए दे रहा पूरा है, प्रशासन जो है भैया, आप ट्रैफिक पुलिस हो चाहे खनन विभाग का हो, जहाँ देखिए पैसा वसूली में लगा है। बिहार पहला एक पूरे इंडिया में 29 स्टेट है और बिहार एक पहला स्टेट है कि सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं काम नहीं करने का पैसा लेते हैं। अगर काम करते हैं तो उसे आपसे हमसे आम लोगों को, गरीब गुरबा से घूस के रूप में रहते हैं, तो पैसा तसीलने से छुट्टी है। अच्छा, एक बड़ी जो समस्या है यहाँ पे, जो चैलेंज रहेगा वो है रोजगार उत्पन्न करना। इस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? देखिए हमारे नेता ने कई बार बोला है और जन स्वराज का जो मेन जो थीम है, मतलब आप रीढ़ का हड्डी बोले, बेरोजगारी ही है जी। हमारे नेता ने कहा है आज से 4 महीना पहले कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब हम आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे तो उससे पहले कम से कम हम अपने माध्यम से 2 लाख जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे, हम अपने यहाँ। अभी आप देख लीजिए हमारे जितना 565 ब्लॉक है पूरे बिहार में, सारे ब्लॉक में कम से कम 5-5 यूथ जो है लोकल, जो पढ़ा लिखा है, उनके डिग्री उनके मेरिट के अनुसार उनको सैलरी दे करके जन स्वराज के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे कम से कम 15,000 तो ड्राइवर हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। JSPT में हमारे जो जन स्वराज टेक्निकल जो हमारी टीम है उसमें लोकल लड़के काम कर रहे हैं। जब आपकी बिहार का जो बजट है, कभी भी देखिए नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, 90 से ये लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट का लीडर रहे हैं दोनों। कभी भी इन लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे या यूथ पे बात नहीं किया। तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, तो प्रशांत जी ने तो खुल के बोल रहा है कि भाई जिनको आपने रोजगार दिया है उसका लिस्ट जारी कर दीजिए ना। अब तो डिजिटल इंडिया हो गया, हर जगह जो है कि आप ऑनलाइन सिस्टम है, पेमेंट होता है। या ऑफिस में जाइए तो थंब लगा के, आप लोग भी है तो थंब लगा के ऑफिस में जा रहे हैं। तो जिन लोगों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने या नीतीश बाबू ने जो रोजगार दिया है उनको प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि आप लिस्ट जारी कर लीजिए, हम मान लेंगे इस बात को। जी मेरा नाम उत्कर्ष यादव है और मैं पटना जिला के ही पालीगंज मंडल का अध्यक्ष हूँ जन स्वराज पार्टी का।